भारत की प्राचीन राजधानी रही पाटलिपुत्र की इस ऐतिहासिक धरती पर एक बार फिर से हम लेकर आए हैं सड़क सुरक्षा पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा अभियान। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज हमारे इस चर्चा में सबसे फोकस में रहने वाला है परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बिना वक्त को बर्बाद किए हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पैनल डिस्कशन का, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को और न्यूज 18 के बिहार संपादक ब्रजमोहन सिंह जी को। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। आपसे सवाल यही रहेगा कि जो जिम्मेदारी है सरकार की कितनी बड़ी है कि जो लोग सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, उसको किस तरह से हम शिक्षित करें। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, बिहार के अंदर एक आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले बिहार के अंदर ट्रैफिक सेंस नहीं के बराबर था। आज जब हमारे पास सिंगल लेन से डबल लेन और 4 लेन 6 लेन पर हम पहुंचे हैं, तो हमारे नौजवानों की बड़ी आबादी ये समझने लगे हैं कि किस लेन पर हमको चलना है, किस लेन पर गाड़ी चलानी है, पैदल पथ पार्क हमको कहाँ करना है। एक सवाल ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि जो छात्र शुरुआती स्कूल में, जो प्राइमरी में या मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर एक चैप्टर भी इस तरह का हो जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बेसिक जानकारी, कम से कम जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसमें हो, तो कम से कम बच्चे शुरू से ही तैयार हो जाएंगे कि आगे क्या चुनौती पेश होने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर हम बच्चों के मन के अंदर हर विषय को पढ़ाते हैं, ये एक बड़ी आपदा है। आज उन लोगों को आभास है जिसके निकट के लोग इस दुर्घटना से प्रभावित हुए, और पूरा गांव, पूरा इलाका मर्माहत होता है, अफसोस होती है, लोग दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास इस ओर नहीं हो पाता है कि हम बच्चों को इसकी ओर, उसकी समझदारी को बढ़ाएं, ट्रैफिक ज्ञान को बढ़ाएं। और आपका ये सुझाव निश्चित तौर पर कि विद्यालय के अंदर से ही कम उम्र में ही हम बच्चों के मन के अंदर जीवन शैली का इसको पाठ बना देंगे, हम कैसे जिए और जिंदगी को कैसे सुरक्षित रखें, तो एक बड़ा बचाव हो सकता है। सड़क सुरक्षा के अभियान को हम सफल कर पाएंगे, और इस अभियान में हर वर्ग के लोग, अभिभावक के साथ साथ सामाजिक स्तर पर, अभी हम स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी का चला, लोग को अटपटा लग रहा था, लोग कहीं ना कहीं हिचक रहे थे, आज वो जिंदगी के लोग पाठ बना लिए। कम उम्र के, खास करके नौजवान वर्ग के लोग को लगता है कि नहीं, ये गंदगी हमारी बीमारी का कारण है, ये हमारी कहीं ना कहीं एक बड़ा अराजकता का माहौल उत्पन्न करता है, मानसिक परेशानी भी बढ़ाता है। तो ये सड़क सुरक्षा का जो अभियान है, सेंट्रल सरकार के द्वारा सप्ताह भर चलाया जाता है, हर साल होता है। फिर उस पीरियड में हम लोग याद रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बीच में, खास के ग्रामीण परिवेश में, इसकी ज्यादा जरूरत है, इस कोर्स को आगे बढ़ाने का। एक आखिरी सवाल, ये पोस्ट केयर की हम बात कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि दुर्घटना हो और इस तरह की चीजें हो, लेकिन अगर दुर्घटना हो ही जाती है तो पोस्ट केयर के लिए क्या हमारे जो हॉस्पिटल है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचागत संरचना है जिलों में, सिर्फ पटना की बात नहीं कर रहे, तो उसको किस तरह से हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं कि जो लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी में पहुंच रहे हैं, वहां किस तरह की मतलब उनका टेक केयर हो कि मतलब उसको समय रहते बचाया जा सके। देखिए, ये पहले गंभीर विषय था कि एक्सीडेंट हो जाते थे, हॉस्पिटल जाते जाते जो बच सकता था वो मौत के मुंह में चला जाता था, ब्लड बह जाता था। आज हर पंचायत स्तर पर इस तरह के प्राथमिक उपचार, ब्लॉक से अनुमंडल स्तर तक सरकार ने जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान कर रही है, इसको और सुसज्जित करने के लिए
जरूरत है, ब्लड बैंक की हर जगह आवश्यकता है और ये वातावरण सरकार गंभीरता से ले भी रही है। आज देखिए कि भारत सरकार ने एक कानून भी बनाया है। इस तरह का कानून कि कोई एक्सीडेंट में अगर जो रोड पर मिलता है तो आप उसको नजरअंदाज करके नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ये आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप सारे कार्यों को रोक करके अगर जो कोई एक्सीडेंट में गिरा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और इस नैतिक कर्तव्य का पालन जो नहीं करेंगे निश्चित तौर पर वो अपराध के श्रेणी में आएंगे। ये कानून लोगों के मन के अंदर एक भय पैदा नहीं किया, एक जिम्मेवारी का बोध कराया। हमने देखा है कि कई बार एक्सीडेंट हुआ, रोड पर गिर गए, बगल से लोग कन्नी कटा के निकल गए कि कहीं उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, हम ही को नहीं परेशान करेंगे। पहले ये मानसिकता थी, अब उनको लगता है कि नहीं, हमारी ये जिम्मेवारी है, देश के नागरिक होने के नाते दूसरे की जिंदगी बचाना मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य से हम पीछे हटते हैं तो मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। और इस अपराध बोध से बचने के लिए अब लोग सजगता से उनकी मदद को हाथ आगे बढ़ाते। तो बहुत ही संवेदनशील विषय है सड़क सुरक्षा अभियान 2025। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमारी चिंता न सिर्फ मानव जाति के लिए होनी चाहिए, बल्कि जब हाईवे पे हम चलते हैं तो उस पे मानव जाति के अलावा जो पशु है, पशु भी सड़क को क्रॉस कर रहा है, तो हमारी सहानुभूति उनके लिए भी होनी चाहिए। और गति सीमा जो है, जो स्पीड लिमिट है, उसका हम ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। विजय सिन्हा जी, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा पैनल इसी पर डिस्कशन है, जिसमें कि हम बात करेंगे, जैसे बिहार में अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं तो 11,000 सड़क दुर्घटनाएं 2023 में हुई थी, जिनमें से 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर हमारा अगला सेशन होगा। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। संजय अग्रवाल जी, ट्रांसपोर्ट सचिव, प्लीज आप हमारे साथ मंच पर आएं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी रवि एस नारायण, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार, प्लीज आप मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने देखा है कि अगर आंकड़े की बात करें, हम लोग देख रहे थे कि एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 18 साल से कम उम्र के युवा जो उनके शायद गाड़ी नहीं चला पाए, लेकिन 10,000 मौतें पूरे देश में हो जाती हैं। और उसमें से अगर देखें कि 18 साल से 40 साल के बीच की, तो लगभग 65% जो मौतें हैं इस एज ग्रुप में हैं। तो ये युवाओं की इतनी मौत जो हो रही है, और कहते हैं कि युवा जो हमारी संपत्ति है, युवा हमारा देश का भविष्य है, तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं आपका विभाग? देखिए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत युवाओं का है जो इस डेथ का शिकार हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं उनमें जोश होता है, एक पारिवारिक चिंता का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और उसके कारण वो रिस्क लेते हैं। और ये रिस्क का असर होता है कि आज बिहार में भी लगभग 4,000 से अधिक मौतें युवाओं की हुई है। और हम लोग का अभी सबसे बड़ा फ़ोकस है कि किस प्रकार इन युवाओं को सही रास्ते पर लाया जाए, और युवा को सही रास्ते पर युवा ही ला सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अब युवाओं को अपने अभियान से जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटना में कहा जाता है कि अगर त्वरित रूप से अगर उसे मदद मिली तो 50% मौतें जो है वो कम किया जा सकता है। और जो आंकड़ा शिप्रा बता रही थी कि 11,000 एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें से 8,000 मौतें हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये आंकड़े कितने ज़्यादा हैं। तो पहले हम लोगों ने देखते थे कि सर, जो मदद करने के लिए लोग जो हैं वो थोड़ा घबराते थे, पुलिस जो है इंक्वायरी करेगी, उसे थोड़ा सुधारा गया है। लेकिन क्या इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है? गुड समैरिटन जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों ने लाई हैं, इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है कि ताकि लोग जो है वो आगे बढ़ कर के मदद कर सकें? देखिए, जब कोई किसी की मदद करता है और समाज उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, तो दूसरे लोग उससे प्रेरित होते हैं। आज हम लोगों ने एक गुड समैरिटन स्कीम लागू की है, जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सीडेंट पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसको 10,000 रुपये नगद इनाम, और साथ ही 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस और
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन उनको जो जिला स्तर पर कार्यक्रम होता है, झंडोत्तोलन के साथ उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, ताकि समाज में वो लोग एक हीरो बन करके आए कि मैंने रोड सेफ्टी हीरो हूँ और मैंने लोगों की मदद की, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक समाज में एक उदाहरण बन करके सामने आ रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने लगभग अब तक 5,000 लोगों को गुड समैरिटन पुरस्कार से नवाजा है और सभी हॉस्पिटल्स को भी ताकीद किया गया है कि वो डिनाई नहीं कर सकते। अभी कई बार हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट केस को ले जाइए तो बोलते हैं ये पुलिस केस है, हम नहीं लेंगे। तो अब कोई हॉस्पिटल किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम के इलाज को डिनाई नहीं कर सकता। अक्सर जो है स्कूलों में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। क्लासेस में जो चैप्टर तो मिले हैं सड़क सुरक्षा को लेकर के बड़े हैं, क्या ऐसी योजना है कि सारे स्कूल्स में लगातार ऐसा प्रोग्राम अवेयरनेस का चलाया जाए ताकि छोटे बच्चों में ये बिहेवियर जो है अवेयरनेस आए? नहीं, बहुत ज़रूरी है। हम लोग को एक माइंडसेट चेंज करना है, एक रोड सेफ्टी कल्चर डेवलप करना। और ये कल्चर, जैसे अब विदेशों में एक भी डेथ होती है तो उनके यहाँ ह्यू एंड क्राई हो जाता है, क्योंकि वो एक डेथ कोई बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनको बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा तालीम दी जाती है कि सड़क पर कैसे चलना है, आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। और वो शिक्षा बिहार में भी हर जगह, एक सेफ सैटरडे करके एक प्रोग्राम है बिहार सरकार का, उसमें महीने में 1 सप्ताह, 1 सैटरडे में रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। जी। उसके अलावा अभी हम लोगों ने इस बार के बजट में यह निर्णय लिया है कि हर स्कूल की एक दीवार पर हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में एक पेंटिंग बनाएंगे, जी। जिससे बच्चों को हमेशा वो माइंड क्लिक करता रहे कि देखो ये हमको करना है। दूसरा, जो डेथ के आंकड़े हैं, एक्सीडेंट के आंकड़े हैं, टीचर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो बच्चों को बताए कि इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक एड भी जारी किया, एडवर्टीजमेंट भी जारी किया, जिसमें एक बच्ची, एक पापा, उसके पापा जा रहे हैं बाइक पर, वो बच्ची पीछे से हेलमेट लेकर के दौड़ रही है कि पापा हेलमेट। जी। क्योंकि बच्चे, आपने सही कहा कि बच्चे घर की जान होते हैं, और बच्चे टोकते हैं तो माँ बाप तुरंत रास्ते पर आ जाते हैं। अभी पिछले सत्र में बात हो रही थी कि माँ बाप को बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब समय बदला है, अब बच्चे भी माँ बाप को जी। सही दिशा में लाते हैं और जी। उसका नतीजा देखने को मिलता है। इस सार्थक चर्चा में सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, धन्यवाद है। बढ़ते हैं आगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जिसके लिए हमने ये मंच तैयार किया है। और आज के इस अभियान में फोकस में बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रोड क्रॉस करके जाते हैं, जैसे कि आपने जिक्र भी किया। तो ठीक उसी प्रकार से हम बच्चों को लेकर अब आगे पैनल डिस्कशन करेंगे, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे साथ एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्लीज सर, आप मंच पर आएं और हम आगे इस सेशन को बढ़ाते हैं। बहुत जगह पर हमने देखा है कि स्लोगन भी लिखा रहता है, अगर लोग गाड़ी चला रहे हो तो उन्हें स्लोगन मिलता है, दुर्घटना से देर भली। बहुत सारी ऐसी चीजें पहल की जा रही हैं, लेकिन फिर भी सड़क हादसों में कमी नहीं हो रही। इसका मेन कारण आप क्या समझते हैं? हम 5 स्तंभों पर यदि एक साथ काम करें तो दुर्घटना में कमी और उसमें उससे जनित जो मृत्यु है उसमें कमी लाई जा सकती है। उसमें पहला स्तंभ ऑब्वियस तौर पे वो सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में है कि उसमें हमको बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो यूज़र हैं, रोड यूज़र हैं, उनके बिहेवियर में हमको चेंज लाने की ज़रूरत है। जो तीसरा है वो है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट के माध्यम से, प्रवर्तन के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा है पोस्ट केयर, जो इमरजेंसी केयर, पोस्ट इमरजेंसी केयर, जो हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम है उनको हम बेहतर बना करके लोगों की जान बचा सकते हैं। और पांचवा स्तंभ है कि कैसे हम इंस्टीट्यूशन की मदद से, यानी हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, लेजिस्लेशंस ले करके आएँ और एम्पावर करें इन सभी चारों स्तंभों को, ताकि ये पांचों स्तंभ एक साथ मिल करके इस बड़ी समस्या पर अपना योगदान दे सकें। वैसे मेरे पास कुछ डेटा है सर, अगर मैं इस पर बात करूं। देखिए 2017 में जो दुर्घटनाएं हुई उनकी संख्या करीब 8,855 थी और 5,554 मौतें हुई हैं। इस तरीके से अगर हम हर साल 10 साल बात करें 2023 की, तो 11,000 समथिंग दुर्घटनाएं हुई और उसमें 8,873 लोगों की मौत हो गई। अगर हम इन आंकड़ों को देखते हैं
तो साल दर साल हम जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग बहुत बार फाइन भी अच्छा खासा लोगों का काट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, दुर्घटनाएं भी नहीं कम हो पा रही हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरीके से सड़क की लंबाई बढ़ी है, जिस तरीके से वाहनों का दबाव सड़क पे बढ़ा है, उसकी तुलना में जो दुर्घटनाएं हैं या मौतें हैं, वो नहीं बढ़ी हैं। अ, इसके बावजूद इसके बावजूद एक भी मौत हमारे लिए चिंता की बात है। तो इसलिए हमारा प्रयास यही होता है कि हम प्रवर्तन के माध्यम से, प्रभावी प्रवर्तन या एनफोर्समेंट के माध्यम से हम पब्लिक को नस करें कि आप सही बिहेवियर अपनाएं, और दूसरी तरफ जागरूकता के माध्यम से हम उनमें बेहतर बिहेवियरल चेंज लाएं, और इन दोनों का सम्मिश्रण एक प्रॉपर बैलेंस हो, तब शायद हम इस दिशा में सही काम कर सकते हैं। क्या लगता है सर, बिहार किस लेवल पे उस प्रिपरेशन के हिसाब से किस लेवल पे है और कब तक दुरुस्त हो जाएगा? देखिए, मैं समय सीमा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 1-2 सालों में जितने इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं, अ, उनका रिजल्ट सामने आने लगा है। और यदि इसी तरीके से पॉजिटिव दिशा में हम आगे बढ़ते रहे, तो बहुत जल्दी हम कम से कम अपने देश में टॉप 5 स्टेट्स में होंगे, जहाँ पे हम दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। इस सिलसिले में मैं एक आध स्कीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे का जो लेंथ है वो करीब करीब 6000 किलोमीटर है। और स्टेट हाईवे उसी तरीके से करीब 3500-4000 किलोमीटर है, तो कुल मिलाकर के 10,000 किलोमीटर का लेंथ हुआ, जो करीब 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ है बिहार में। लेकिन ये जो है करीब 65% से ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेवार है। तो जो 4% का रोड लेंथ है वो 65% से ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेवार है। तो इसीलिए हम लोगों ने नेशनल हाईवे को एक्सीडेंट रोकने के क्रम में, उनसे होने वाली मौतों को रोकने के क्रम में टारगेट किया, और हम हाईवे पेट्रोल स्कीम के तहत एक योजना लेकर के आए हैं। उसके तहत मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर 50 किलोमीटर पे एक हाईवे पेट्रोल व्हीकल आपको अब सड़क पे मिल रही होगी, जो विभिन्न उपकरणों से लैस है। 2% नेशनल हाईवे का रोड लेंथ है, और उसमें 44% मृत्यु होती है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो उससे निश्चित रूप से जब हम प्रभावी प्रवर्तन करेंगे, वहाँ पर जो अन्य कारक हैं जिसकी चलते सड़क दुर्घटना हो रही है, उन कारकों का निवारण कराएंगे संबंधित विभागों से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं हेलमेट मैन, बिहार के हेलमेट मैन के नाम से जाने जाने वाले शाहिद इमाम जी। तो उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शाहिद जी, आप बहुत दिनों से ये अभियान चला रहे हैं, कितना इम्पैक्ट अभी आप देख पाते हैं, लोगों में क्या जागरूकता फैली? हम जब अपने जिले में प्रोग्राम शुरू किया था तो उस समय 8 से 10% लोग हेलमेट पहनते थे। हम्म। अभी के डेट में अभी आंकड़ा आई है करीब 75% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा प्रयास, जागरूकता के साथ साथ प्रशासन की बहुत अच्छी सहयोग मिल रही है इसमें, और लोग हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन हेलमेट पहनने में लापरवाही क्या है कि हेलमेट अपने यहाँ लोग आदत में नहीं लाते हैं, आदत में लाना है। हमारे यहाँ शुरू से बताया गया कि हेलमेट जो है ना, वो पुलिस चलाने के लिए है, सुरक्षा के लिए है ही नहीं। और जब तक उसको हम सुरक्षा के लिए नहीं पहनेंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप कहाँ पर लैकिंग ज्यादा देखते हैं? क्योंकि शहरों में तो मुझे लगता है बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र में वो जागरूकता आपको लगती है? हमारा है गोपालगंज जिला, खासकर घर हुआ गोपालगंज जिला पूरा एनएच के किनारे पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ अगर 1 to 10 लिस्ट देखा जाए तो एक एक्सीडेंट का जगह बना हुआ है गोपालगंज। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट एनएच पे होती है, और खासकर 18 से 25 साल के बच्चे ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बहुत दिन पहले से ये शुरुआत कर रखी है, ऐसा क्या वाकया था, अगर आप दर्शकों को बताएं? ये प्रोग्राम मेरा 13 साल हो गया चलाते हुए। मेरे एक दोस्त थे, मेरे बिजनेस पार्टनर, मतलब बिजनेस में बहुत सपोर्ट करते थे। तो उनका घर सीवान था, वो अक्सर आते थे हमसे मिलने। हम उनको बोलते थे, शाम में आते थे, हम बोलते थे कि आप हेलमेट पहनिए। अरे भाई, मेरे को कुछ नहीं होगा, काहे इस सब के टेंशन पड़ते रहते हैं। और उनकी एक बार एक्सीडेंट हुई तो कहीं चोट नहीं लगी थी, बस सर के पीछे एक हल्का सा चोट लगा था।
डॉक्टर बोला कि अगर हेलमेट रहती तो ये बच जाते। उसी पीरियड मैंने एक और एक्सीडेंट भी देखा अपने साथ। मैं मुजफ्फरपुर जा रहा था गाड़ी से, तो एक हस्बैंड वाइफ बाइक पे थे, वो गिरे, तब तक पीछे से ट्रक थी, उनके सर पे दोनों पे चढ़ गए। तब मैंने कुछ कहा कि इस पे कुछ करना चाहिए, तो पहले मैं हेलमेट बांटना शुरू किया। हेलमेट बांटने के साथ साथ मैं कभी जागरूकता अभियान इससे चलाता हूँ कि हेलमेट में दिक्कत ये है कि हेलमेट तो लोगों के पास है, लेकिन आदत में नहीं है। हेलमेट जो गाड़ी 1 लाख का खरीद लेगा, ऐसा थोड़े कि 1000 तो हेलमेट नहीं खरीद पाएगा, लेकिन आदत में नहीं है। तो ये हमारी शुरू से एक स्लोगन आई कि हेलमेट पुलिस वाले से बचने के लिए नहीं, घर वालों से दोबारा मिलने के लिए पहने। वैसे मुझे बताइए कि आप अक्सर जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाकया जो आपके दिल में छप गया हो हमेशा के लिए और आपको लगे कि शायद अगर ये हेलमेट पहने होते तो ये सुरक्षित हो जाते? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक नीलगाय से एक्सीडेंट हुआ। जी। एक गार्जियन अपने बेटी को छोड़ने जा रहे थे रेलवे स्टेशन, तो हुआ क्या कि वो नीलगाय से एक्सीडेंट हुआ। दोनों आदमी हेलमेट पहने थे, दोनों आदमी का हेलमेट लोकल था। अब बट दोनों आदमी ने लॉक भी नहीं लगाया था। तो पता चला कि हेलमेट पर, हम खासकर उस जगह पे जाते भी हैं, देखने भी जाते हैं। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि दोनों हेलमेट लोकल है। मैंने पूछा तो बेटी तो बच गई, पिताजी का डेथ हो गया उसमें। हमने वहाँ पूछा कि ये हेलमेट क्यों रखा गया है, तो ये पहने थे, ये बच गए, मर गए। हम कहे नहीं, ये हेलमेट लोकल है। हेलमेट पर देखिए, मरना तो तय है, किसी न किसी रूप में आप मर जाएंगे, लेकिन हेलमेट आपको 90% सेफ्टी देती है बाइक चालक का। क्योंकि बाइक चालक का एक्सीडेंट जो होता है, खासकर सर पे ज्यादा चोट लगने से होती है। हाथ गोड़ पैर टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सर पे लगेगी तो कहानी द एंड हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।